अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी वो हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा डिस्कशन की थी दो नामों के ऊपर, दो वर्ब्स के ऊपर बेसिकली। एक उसके अंदर था लफ्ज जदल का, ठीक है। और जदल के साथ साथ दूसरा जो हम लोगों के पास लफ्ज था वो था मिरआ, ठीक है। तो इसके मानी के अंदर जब हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन की थी तो उसमें हमारा जो एक्सप्लेनेशन थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी, थोड़ी सी एक उसमें गलती हो गई थी। जो मिरआ उसका मतलब होता है जिद की बेस पे बहस करना, ठीक है। और जो आपका हो जाता है जदल, इसके अंदर भी जिद वाला फैक्टर जरूर आता है, लेकिन उसके साथ इसमें दलाइल की बेस पे बहस होती है। जदल जो है उस पे दलाइल की बेस पे आपकी बहस होती है। ऑल्दो इसके अंदर भी थोड़ा सा का फैक्टर आ जाता है। तो जब यहाँ पे बात आ गई जो जादिलुल्लज़ीना कफ़रू बिल बातिल, ये वो जो काफिर लोग हैं वो दलीलें देते हैं लेकिन वो बातिल दलीलें नहीं, ठीक हो गया। तो दिस वाज अ थिंग जो कि लास्ट सेशन में था, तो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस गोइंग फर्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकिरा बिआयाति रब्बिही, कि वमन अज़लमु मीन्स कि इससे ज्यादा जुल्म कौन कर सकता है। इससे ज्यादा जुल्म क्या है, ठीक है। इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा। मिम्मन के जो ज़ाकिरा भी आयात रब्बी, कि जिसको अल्लाह ताला की आयत का जिक्र किया जाए, ठीक है। अब जो जिक्र है इसका मानी आता है कि जिसको याद दिलाया जाए, लेकिन सिर्फ याद दिलाना इसका मानी नहीं होता, इसका मानी मेंशन करना भी होता है। अभी हम लोग अल्लाह ताला की आयत के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आप कहीं बैठे होंगे, आपको कोई बंदा याद करवा दे कि यार देखो कुरान पाक में तो फलानी आया ऐसे लिखी, तो आप उस आया का जिक्र कर रहे हो। इन सम केसेस बिल्कुल याद दहानी की सेंस में भी ये वाली बात जाती है, लेकिन दूसरे सेंस के अंदर एक्सप्लेनेशन और बात करने के सेंस में या किसी को बताने के सेंस में भी जिक्र वाली बात जाती है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकिरा बिआयाति रब्बिही, इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा कि वो जिसको अल्लाह ताला की आयत का जिक्र किया जाए, फअरद अन, तो वो उससे मुड़ जाए। फअरद अपना मुंह मोड़ ले, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उसको सॉर्ट ऑफ बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अरद का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बोलो कि नहीं ये ऐसा नहीं है। अरद का मतलब ये होता है कि आप बोलो हाँ ठीक है लेकिन, ठीक है, हाँ ठीक है लेकिन। फअरद अन्हा, कि वो भी उनसे मुड़ जाता है। वह नसिया, ठीक है, और भूल जाता है माँ कद्दमत यदाहु, जो उनके हाथ उसके हाथों ने आगे भेजा। यानी कि उसको अगर आप बोलो कि देखो
कुरान पाक में तो ये चीज ऐसे लिखी है, अल्लाह ताला ने तो ये चीज ऐसे लिखी है। तो बजाय आगे से, अगर उसके पास कोई दलील नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो वो आगे से बोले हाँ लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देगी। हाँ लेकिन हमारे हमने सोसाइटी का भी तो ख्याल रखना है। ठीक है, और वो भूल जाता है कि जो वो काम कर रहा है वो आगे अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं, और कल को अल्लाह ताला ने उसके बारे में पूछना। ठीक है, ये कोई छोटी बात तो नहीं। बंदे के दिल में एक डर बैठ जाता है कि कल को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेंगे। ठीक है, इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना अन यफ्क़हू अन यफ्क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा। बेशक हमने इनके दिलों के ऊपर कपड़ा डाल दिया। ठीक है, अकिन्ना, इसके दिल को हमने ढक दिया है। अन यफ्क़हूहु, कि अब वो फिक्स नहीं करते। फिक्स का मतलब होता है सोचना बंद कर दिया उन्होंने, और बोला हाँ ठीक है, जो है वो, मतलब ठीक है, जो आ गया उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में आपने चीजें नहीं निकाली, उसके बारे में आपने अपनी जो लाइफ है उसके अंदर कोई आपने एफर्ट नहीं पुट करी। ठीक है, वफी आजानिहिम वकरा, और उनके जो कान हैं उन कानों के अंदर वकरा का मतलब होता है कि अब वो बंद हो गए। ठीक है, उनके कान जो है वो बहरे हो गए। तो अब उनका जो दिल है उसमें भी कोई लर्जा नहीं है, और उन्होंने कान भी बंद हो गए, यानी कि जो भी आप उनको कुरान बता रहे हो, जो भी कुछ बता रहे हो, वो ऐसे है जैसे उन्होंने सुना या नहीं सुना एक बराबर। उन्होंने तो वही करना है जो कि उस वक्त मोहल्ले में राय जाए, उस सोसाइटी में राय जाए, या जो चीज उनको ठीक लग रही है। और इसका मतलब ये नहीं वो आगे से बोले नहीं लेकिन मैं कुरान को नहीं मानता। इसका मतलब वारद फारद के घूम जाना। ठीक है, आदत का मतलब होता है घूम जाना, यानी कि कोई बंदा इस तरह से बोले कि ये ठीक है, कुरान पाक में है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अल्लाह ताला फिर कहते हैं व इन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा। ठीक है, अगर आप उनको निदा दो हिदायत की तरफ, ठीक है, तो वो कभी भी हिदायत नहीं पा सकते, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अब इसके अंदर एक बड़े मज एक नहीं बल्कि दो बड़े मजेदार पॉइंट्स। पहला मजेदार पॉइंट क्या है इसके अंदर, पहला एक अ, सीखने वाली बात इसके अंदर क्या निकलती है कि ये जो दिल के ऊपर एक कवरिंग आ जाना है, दिल को ढकने वाली बात जो यहाँ पे बयान की गई है, यही बात, और जो कानों को पहरा कर देने वाली बात जो यहाँ बयान की गई है, यही बात सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला कुफार के बारे में कर के काफिर लोग ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं वमन अज़लम मिम्मन, कि कौन है जो अपने ऊपर इससे ज्यादा जुल्म आप क्या ही करोगे, कि कोई बंदा आपको आयत बताए और आप उसको बोलो हाँ लेकिन सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता। हाँ लेकिन हमने दीन और दुनिया को साथ साथ लेके चलना होता है ना। कुरान हमें ये तो नहीं कहता कि तुम सिर्फ दीन के पीछे चलो, कुरान पाक तो कहता है कि तुम दुनिया भी लेके चलो। ये जो दीन और दुनिया है ना, इसका लोगों ने मतलब मजाक बना के रखा हुआ है। दीन और दुनिया को साथ लेके चलने का मतलब ये होता है कि आपके दुनिया के जितने मामलात हैं वो दीनी असूलों की बेस पे, कुरान के असूलों की बेस पे होने चाहिए। इसको कहते हैं दीन और दुनिया लेके चल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आज मैं ये 4 गुनाह कर लेता हूँ, कल को मैं
यही जो मेरे गुनाह है इनके बदले में ये सवाब कर लूंगा, तो जो बात है वो बराबर हो जाएगी। ऐसे नहीं। ठीक है, दीन और दुनिया साथ साथ लेके चलने का मतलब ये होता है कि अपने जो कुरान पाक से असूल मिल रहे हैं उसको आप अप्लाई करो। कल एक बात अ, वैसे ही करते करते मेरी नजर से एक दफा दोबारा गुजरी, तो वो भी कल मैं खैर करना चाह रहा था लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे ये चीज आ गई, तो मैंने कहा कि चलो अभी शेयर कर देते हैं। सहाबा कराम हमारे लिए एक बहुत अच्छे रोल मॉडल। उन रोल मॉडल्स का एक बड़ा मजेदार सा काम था। वो वो अमल क्या? वो अमल ये था कि हजरत उस्मान इब्ने अफान के बारे में डेफिनेटली है, क्या है, हजरत अनस है, बाकी जितने भी सहाबा कराम हैं, वो जब भी कुरान पाक सीखा या सिखाया करते थे एक दूसरे को, जब भी उसके ऊपर कोई डिस्कशन या उस टाइम पे जो लाइव सेशंस हैं जब वो हुआ करते थे इन सहाबा के आपस में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, ऐसा नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं तो इन्होंने अपनी एफर्ट्स डालनी छोड़ दी हैं। ये ढूंढते होते थे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज है तो हम इधर थोड़ा सा कुरान पाक समझ लें, इधर थोड़ा सा समझ लें। वो कुरान पाक को किस तरह पढ़ा और समझा करते थे। आप में से किसी को पता ही ये बात कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु या जो बाकी साहब हैं, ये कुरान पाक को किस तरीके से सिखाया या सीखा करते थे? वो अमल पता है आप लोगों को, किसी को? शायद मुझे जो ये आइडिया है वो ये है कि जब तक नेक्स्ट आया पे मूव नहीं करते थे जब तक पिछली आया पे जो है वो अमल पैरा ना हो जाए पूरी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा। वो ये था, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर जितनी भी कुरान पाक के अंदर आयत है, उसमें से कुछ आयत ऐसे हैं जो कि आपके लिए अमल करना बहुत आसान होगा, मेरे लिए अमल करना उन पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है नेचर के हवाले से। और उससे जो अगली आयत है वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए आसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अमल करने की कोशिश नहीं किया करते थे, वो करते थे, लेकिन कुरान पाक को ऐसे छोड़ा नहीं करते थे कि जब तक अब मैं कुरान पाक में नमाज कायम करना, अभी जब तक मेरी 5 टाइम पक्की नहीं होती मैंने आगे नहीं पढ़ना। नहीं, 5 टाइम पक्की भी करेंगे लेकिन इसको भी आगे स्टडी करेंगे। वो स्टडी इस तरीके से किया करते थे कि वो उठाते होते थे सेक्शन 10 आयात का, और उन 10 आयात के सेक्शन को उठा के, उसकी अरबिक तो उनको आती होती थी, वो उसके ऊपर तदब्बर किया करते थे कि इस आया के अंदर और क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे हम कर रहे हैं, इस आया के अंदर और क्या क्या पॉइंट्स। वो पॉइंट्स, वो इल्मी पॉइंट्स, वो निकालने के बाद कि अच्छा ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, वो निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता था कि वो उस सेक्शन को, उन आयत की प्लेसमेंट के बारे में समझने की कोशिश किया करते थे कि ये जो आयत है ये इसकी प्लेसमेंट क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो हो गई। नेक्स्ट फिर वो देखा करते थे इसके अंदर से असूल क्या क्या निकल रहे हैं हमारे। उन असूलों को इकट्ठा करने के बाद कि अल्लाह ताला हमें बेसिकली क्या क्या, उन असूलों को इकट्ठा करने के बाद वो अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया करते थे कि हम इन आयात को अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते। 10 आयात का सेक्शन उठाया, सोचा, अप्लाई करने के तरीके निकाले, लाइफ में एप्लीकेशन हम उसकी किस तरीके से ला सकते थे। हो गया, समझ आ गया, गुड। अब आगे चल, ठीक है, और फिर वो अगली इसी तरह 10 आयात उठाया करते थे। तो वो एक टाइम पे 10 10 10 10 आयात किया करते थे, इससे कम हो जाती थी, ज्यादा नहीं होती थी। ठीक है। और रमजान में 1.5 माह 4.5 हम लोग पूरे पूरे पारा रिपीट कर रहे होते हैं। बात ये नहीं है कि आप ना पढ़े, बात ये है कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपने सूरह कहफ जो है उसके तमाम आपने अंडरस्टैंड कर लिए, आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ ली, समझ ली, सीख ली। उसके बाद जब आप दोबारा से सूरह कहफ खोलोगे फिर आपको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा।
until and unless आप दोबारा से उसको सीख नहीं रहे या सिखा नहीं रहे। तो आप सूरह कहफ को जब अभी रिपीट कर रहे हैं तो आप चलें जल्दी से कर लो। इस तरह से जितने सहाबा कराम है वो कुरान पाक को जब रिपीट किया करते थे तो वो इस तरह से किया करते थे। ठीक है। तो उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ आयत अभी भी मिलती है हमें कहीं से? जी बिल्कुल मिलती है। तफासिर जो है उसके अंदर कुछ ऐसी तफासिर हैं जो कि बहुत छोटी हैं, बहुत कम है, बहुत ब्रीफ है। वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो सहाबा कराम की इंटरप्रिटेशन होती थी वो सिर्फ उसको मेंशन किया करते थे। वो एक आया के ऊपर मुश्किल से एक दो तीन लाइंस है, वो छोटी तफासिर है, लेकिन इस तरह की आपको मिल जाती। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब हर चीज तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आपको मिल जाती है। इस कैटेगरी ऑफ तफासिर का भी एक प्रॉपर नाम होता है, भी वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। वो आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट इज नॉट कि उन वो लोग क्या सोचते थे, वो तो एक पार्ट है ना उसका। पॉइंट इज आयात उठाओ, इसको अंडरस्टैंड करो, अरेबिक क्या है उसको अंडरस्टैंड करो, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद देन यू मूव। राइट। आपकी बात का रेफरेंस क्या है? ये जितनी भी साहबा कराम की खास तौर पे टीचिंग ऑफ कुरान से रिलेटेड है, खास तौर पे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। ठीक है। आई वाज सर्चिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। उसकी मल्टीपल जो बुक्स हैं जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की लाइफ को लेके चलती हैं, उसके अंदर जो हजरत उस्मान की अर्ली लाइफ है, मक्का से जब वो मदीना शिफ्ट हुए थे, तो मदीना की लाइफ के अंदर जब वो कुरान सिखाया करते थे तो उनके साथ बाकी असहाब का भी नाम है कि ये असहाब रजी अल्लाह अन्हु जब कुरान पाक सिखाया करते थे तो इस तरीके से सिखाया करते थे। ऐसा तो almost every sahabi was a hafiz, almost, because they knew Quran Pak by heart. They used to study it so much. Okay, मुझे कुरान पाक को स्टार्ट किए, स्टडी किए, ऑलमोस्ट आई गेस 6 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स हो गए। राइट। लेकिन जितनी दफा मैंने रिपीट किया है, मुझे कोई भी बंदा कोई बात करता है तो मुझे ना एक होता है कि एग्जैक्ट आया तो नहीं, लेकिन मुझे होता है यार ये फलानी सूरा के फलाने सेक्शन के अंदर ये वाली आया एक्सप्लेन हुई हुई है, मैं निकाल लेता हूँ। इसी को मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा, अपने आप को रिवाइज करता जाऊंगा, तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। मुझे अभी अरबिक इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज सॉर्ट ऑफ माई लाइक फोर्थ फिफ्थ लैंग्वेज जाके। ठीक है, पांचवी छठी जबान है जो अरबिक बनती है मेरे लिए। उनकी तो फर्स्ट लैंग्वेज थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी सहाबा वर फास्ट। है। कमिंग बैक, हो गया। नंबर 58। रब्बुकल गफूर रब्बुकल गफूर ज़ुर रहीम ज़ुर रहम। और आपका जो रब है वो गफूर है, रहमत कौन करता है? ठीक है। आपका जो अल्लाह ताला है, हमारे जो अल्लाह ताला है, हमारा जो रब है, वो गफूर है, अल गफूर, जो रहमा को ओन करता है। जितनी भी रहमा है वो अल्लाह ताला की मलकियत है, अल्लाह ताला की है। लव युआखिजुहुम बिमा कसबू लाजला लहुमुल अज़ाब। अल्लाह ताला रहमत को तो ओन करता, लेकिन लव युआखिजुहुम, लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको अखज करे, यानी कि आपको पकड़ ले, यानी कि आपको निकाले, चूज करे, बिमा का सब, जो कुछ तुमने किया, लाजल लहुमुल अज़ाब, तो बेशक तुम अजाब में डाल दिए जाओगे, तुम अजाब की तरफ जाओगे। बल लहुम मौइदुन, बल, लेकिन, लहुम मौइदुन लन यजिदु मिन दूनिही मौइला, कि इनके लिए ये जो वक्त है ये अभी नहीं है, बल्कि ये एक वक्त है जो कि मुकर्रर, ये
अभी की बात नहीं है, ये इनके लिए एक वक्त जरूर है जो कि मुकर्रर है। लन यजिदु मिन दूनिही मौइला, जिससे फिर ये निकल नहीं सकेंगे। बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला पकड़ने पे आए तो आपके जो अमाल है अल्लाह ताला अभी से पकड़ ले। अजाब जो है एक सेकंड का आपके ऊपर ना डिले नहीं आएगा, और आपको समझ नहीं आनी कि हम कहाँ जाए। लेकिन अल्लाह ताला तो गफूर है, अल्लाह ताला तो रहमा कौन करते हैं। तो ने अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया हुआ है कि आप इस चीज को सॉर्ट ऑफ माफी मांग लो तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। नहीं मांगोगे, एक अपॉइंटमेंट बुक, उस अपॉइंटमेंट से फिर आप आगे पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, वो जो अपॉइंटमेंट है अगर उस टाइम पे आप पकड़े गए, फिर आप गए। अगर उस अपॉइंटमेंट पे आप पकड़े गए फिर आपको कोई भी नहीं कुछ कर सकता। देन यू आर डन। ठीक है, तो जब तक वो अपॉइंटमेंट नहीं आता, समझ लो, थोड़ा सा दिल में ये बात पकड़ लें कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे। थोड़ा सा हम उसको बेहतर तरीके से लेके चलने की कोशिश करें कि अ, अल्लाह ताला जो है वो पकड़ लेंगे, या मैं ये अमल जो आगे भेज रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला पूछेंगे तो थोड़ा सा तो रियलाइज करो यार। ठीक है, बतिल खुदा। और ये जो जगहें हैं, ये जो शहर है, ठीक है, बतिल खुदा, और ये जो शहर है, अहलक ना हो, हमने हलाक कर दिए। लमा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइद, जब उन्होंने जुल्म किया और इनके हलाक होने का एक वक्त मुकर्रर था। ठीक है, यानी कि अभी उन्होंने तौबा नहीं करनी थी। उन्होंने जो पैगंबर आया उसके साथ उन्होंने उसको कत्ल करने की कोशिश की। एक होता है बेसिक झुठलाना, एक होता है कत्ल करने की कोशिश करना, दोनों में फर्क है। उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। ठीक है, और कत्ल करने की कोशिश के बाद अब उनके ऊपर जब अजाब आ गया, ठीक है, तो अब वो भागी फिर कि नहीं, हमने नहीं करना। तो जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिरत का एक वक्त मुकर्रर है, तो आप अगर आसपास अपनी बस्तियों को देखो तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी हलाक कर दिया। तो उनकी हलाकत का भी एक वक्त था, मुकर्रर था, हो गया। क्या कर सकते हो आप? तो जस्ट रीकैप, इसके अंदर से जो टेक अवे निकलता है एक, अगर बाकी तमाम चीजें हम भूल जाए, एक जो टेक अवे निकलता है वो क्या, वो जो एक टेक अवे निकलता है वो ये है कि बी कॉशियस ऑन योर डीड्स। जो काम आप आगे भेज रहे हो, बी कॉशियस ऑन। अगर आप उस पर कॉशियस हो, कोई भी आपको अल्लाह ताला की आयत बताए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताए, आप अमल करोगे। अगर आप कॉशियस नहीं हो तो नहीं हो सकता। ठीक है, आज हम आय नंबर 59 तक ही रखेंगे। आय नंबर 60 से ऑनवर्ड अब ये सेकंड खुतबा है जो खत्म हो चुका है। सेकंड खुतबे के अंदर जो मेजर बात आई है वो क्या आई है कि अपने जो अमाल है उनको थोड़ा सा कॉशियस हो जाए उस बारे में, अपने अमाल के बारे में कॉशियस हो जाए कि आपके ये जो अमाल हैं इनका आपने आगे जाके जवाब दे। ठीक है, और कुरान पाक जो है वो क्लियर है, उसके अंदर आपको अ, बातिल तावीलात करने की जरूरत नहीं। ये वाली चीज जो है ये इसे पिछली जो स्टोरी हम लोगों ने कवर की थी उसके साथ कैसे रिलेट कर रही है कि वो जो शख्स जिसके पास वो गार्डन था, वो नहीं इस चीज को कंसिडर किया करता था। ठीक है, जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ वो सोच रहा है, जो कुछ वो आगे भेज रहा है, वो इस चीज को कंसिडर नहीं किया करता था। इस वजह से उसको फिर एंड पे रिमाइंड भी कराया गया। अभी जो आगे स्टोरी आनी है, क्योंकि ये हमारा तीसरा जो खुतबा है,
وہ ختم ہو گیا. اس کی بیس پہ انہی باتوں کو فردر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد مثال دیتے ہیں ایک اور سٹوری کی. ابھی آگے ہماری تھرڈ سٹوری سٹارٹ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اور تھرڈ سٹوری کے بعد خطبہ نہیں ہے بلکہ چوتھی سٹوری. تیسری اور چوتھی سٹوری دو سٹوریز ایک ساتھ ہیں. اور ان سٹوریز کے بعد پھر اینڈ پہ خود. رائٹ. تو ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر اینڈ اللہ حافظ.